टकला महाराज जी, मेरा मर्द मर गया है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम मर्द का आवाज में क्यों बात कर रही हो? तुम अपना आवाज में बात करो। अरे महाराज जी, मेरा मर्द का आत्मा मेरे अंदर आ गया है, इसीलिए मेरा आवाज मर्द जैसा हो गया महाराज जी। अच्छा, मतलब तुम्हारे मर्द का आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया है, मतलब तुम्हारे अंदर भूत है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा मर्द का आत्मा तुम्हारे अंदर है, तो तुम्हारा मर्द का आत्मा हमसे कहीं नहीं बात कर रहा है। बात तो तुम कर रही हो, लेकिन आवाज उसका आ रहा है, वो कैसे शांत है? अरे महाराज जी, मेरा मर्द का आवाज मेरे सामने नहीं निकलता है, इसीलिए तो वो मेरे अंदर घुस गया है कि बोलोगी तुम आवाज मेरा निकलेगा। क्योंकि वो कहता था कि हम दोनों दो जिस्म एक जान है, इसीलिए अपना शरीर त्याग करके मेरे अंदर आ गया महाराज जी। अब हम बोलना चाहते मेरा आवाज ही नहीं निकलता महाराज जी, खाली मेरा मर्द का आवाज निकलता है। हम अपना आवाज सुनने को तरस गए महाराज जी। आप ही कृपा कीजिए, मेरे अंदर से मेरे मर्द का भूत निकालिए महाराज जी। अच्छा, तुम्हारा मर्द का दर्द हम समझ रहे हैं। जब वो जिंदा था ना, तुम अगर तब उसको बोलने दी होती तो आज ऐसा नौबत नहीं आता। वो अपना शरीर से बात करता, अब तुम्हारे शरीर में घुस के बात कर रहा। ये वाला बीमारी के बारे में हम फॉरेन में पढ़ाई किए थे, हमको तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा, तुम चिंता मत करो। तुम टकला महाराज के दरबार में खड़ी हो, तुम्हारा इलाज होगा, तुम्हारा भूत बाहर निकालेंगे अभी हम। तुम लोग शांत रहो, और आप लोग भी देखिएगा कैसे आज हम इसके अंदर से इसका भूत निकालते हैं। अरे यार, अब क्या नाटक करे, जैसे जनता खुश हो जाए और उसको लगे कि हम सही में भूत निकाल रहे हैं। कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसा कैसा पागल लोग आता उठ के मेरे पास, डोनेशन बॉक्स में 1 रुपया भी डाल नहीं रहा, फालतू सवाल लेके आ जाता है। अब इसका भूत कैसे निकाले हम? रुको, तुम्हारा भूत अभी हम निकालते हैं, और आप लोग भी देखिएगा कैसे अभी इस महिला के अंदर से इसका मर्द का भूत निकालते हैं। और ये जो इसका मर्द लेटा हुआ है ना, मरा हुआ है ना, ये जिंदा हो जाएगा। इसका शरीर में से आत्मा खींच के निकालेंगे और इसके अंदर डालेंगे, और ये उठ के नाचेगा अपना पत्नी के साथ, देखिएगा। और शांति रखिएगा, हो सकता है मेरा गीत में अगर उल्टा सीधा हुआ तो आप लोग में से कोई मर सकता है। इसके मर्द की आत्मा, हम कहते हैं उसका शरीर छोड़ो और अपने शरीर में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम जानता नहीं है, मेरा फॉरेन का प्रोफेसर मेरे साथ है, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। अगर तुम अपने शरीर में वापस नहीं आए तो तुमको बहुत छड़ी से मारेगा और बहुत पटकनी लगाएगा। तू मुझे निकालेगा? तू निकालेगा टकला? हट पागल। अरे प्रोफेसर जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। पटकनी लगाइए इसको, लगाइए पटकनी। हाँ, एक और पटकनी लगाइए, लगाइए एक और पटकनी। उठा के पटकिए, उठा के। हाँ हाँ, पटकिए पटकिए, मारिए लाते, एक लात मारिए मारिए। अब इसको स्टेज का चारों तरफ गोल गोल घुमाइए, घुमाइए इसको, घुमाइए। मुंडी मारोड़िए, मुंडी मारोड़िए। आएगा कि नहीं अपना शरीर में तुम? है छोड़ता है कि नहीं छोड़ता उसका शरीर? टकला छोड़ दे, छोड़ दे टकला, तू छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। अरे अब समझ में आ रहा है? हाँ, पहले नहीं समझ में आ रहा था। अभी रुको, तुम अपना शरीर में वापस नहीं आ रहे हो ना। रुको, तुमको बताते हैं अभी हम। मारो पटकनी, मारो मारो पटकनी, लगा 2 झापड़, लगाओ। टकला महाराज का बात नहीं सुनता। अरे देखा देखा आप लोगों ने, आत्मा निकल चुकी है पत्नी में से। आप देखिएगा पत्नी बेहोश हो चुकी है, पति जिंदा होगा। ये है मेरा पढ़ाई का कमाल, जब फॉरेन से हम पढ़ाई करके आए हैं। तू मुझे मारेगा? तू टकला, तू तो गया बेटा। मेरे पत्नी से हमको कोई जुदा नहीं कर सकता है, हम दोनों एक जिस्म दो जान है। अरे महाराज जी, भूत कहाँ बाहर आया? भूत तो आपका मजाक उड़ा रहा है महाराज जी, बल्कि ये पहले भूत आप जम्बी बन गया लगता है। अरे चुप करो, तुम चुप करो। कहे थे ना, हम जब जीत गए या भूत निकाले कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो तुम लोग की मृत्यु हो सकती है। महाराज जी, लेकिन आपका गीत सुनाई नहीं दिया, कब गाया आप? बुढ़वा, चुपचाप बैठ जा नीचे। एक बार महाराज जी ने बोल दिया कि उन्होंने गीत गाया है तो गाया है, तू बहरा तो क्या करे? महाराज जी ने गाया है, तूने नहीं सुना? गधे के बच्चे, ये जो गाना गाया महाराज जी ने भूत के लिए गाया है, भूत ने उनका गाना सुन लिया, तुझे सुनने की जरूरत नहीं है। तू एक बात बता बेटा, तुझे ये औरत पसंद है? अगर पसंद है तो आजा, चुम्मी ले इसे। अरे चिल्ला महाराज जी, इसके अंदर तो भूत है। अरे यही तो सही मौका है बेटा, आकर चुम्मी ले ले, क्योंकि ये औरत अगर औरत होती तो तुझे चुम्मी लेने नहीं देती। इसके अंदर इसके मर्द का भूत है, ये तुझे चुम्मी लेने देगी। आज चुम्मी ले ले। अरे महाराज जी, सही में आके चुम्मी ले ले, मारेगी तो नहीं ना? या बाद में आप लोग तो नहीं ना मारिएगा? नहीं, मेरा शिष्य का चिल्ला सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। इस भूत की आत्मा ऐसे नहीं निकलेगी, तुम आके चुम्मी ले सकते हो। अरे अरे महाराज जी, अरे आज तो मजा आ जाएगा। बोलिए बोलिए, मेरी बुढ़िया तो हमको चुम्मा लेने नहीं देती है, आज इसका लेंगे। अरे बेटा, तुमको एक चुम्मी लेने के लिए कहा गया था, तुम छोड़ कर नहीं रहा। छोड़ो उसको,
चलो। अरे महिला गिर गई, लगता है आत्मा निकल गई है। अरे टकला तूने क्या किया, क्या किया टकला तूने? मेरी आत्मा इस बुढ़े में कैसे आ गई, कैसे आ गई इस बुढ़े में मेरी आत्मा? अरे ये मेरा विज्ञान है, मेरे प्रोफेसर का विज्ञान है, जो हमको फॉरेन में सिखाए थे। वो हमको बताए थे जब किसी औरत के शरीर में उसके मर्द का आत्मा चला जाए और उसका आवाज चेंज हो जाए, तब बुढ़ा से उसको चुम्मी दिलवाना चाहिए। और जब बुढ़ा के उसकी पत्नी को चुम्मी लेता है तो मर्द को बर्दाश्त नहीं होता कि कोई दूसरा मर्द मेरी पत्नी को चुम्मी काहे दे रहा है। इसीलिए वो उसका शरीर त्याग करके बुढ़ा के शरीर में घुस जाता है ताकि पत्नी को वो चुम्मा दे सके, बुढ़ा नहीं। इसीलिए तुम बुढ़ा के शरीर में चले गए हो, तुमको जलन हुआ है, जलन। और जलन का कोई इलाज नहीं है। देखे मेरे प्रोफेसर का सिखाया हुआ ज्ञान आज काम आया। तुमको तुम्हारा पत्नी का शरीर से हम अलग कर दिए। टकला महाराज को चैलेंज दिया था। टकला महाराज का दरबार ऐसे फेमस नहीं है कद्दूपुर में। अभी तक तो तुम जवान शरीर में रहते थे ना, अब तुम बुढ़ा शरीर में हो। जैसे ये बुढ़ा मरेगा तुम्हारा भी अंत हो जाएगा, अंत। और अब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी क्योंकि तुम तो उसका पति भी नहीं हो। अरे महाराज जी हमको इस बुढ़ा में से निकालिए, इस बुढ़ा में से निकालिए हमको, और हमको वापस अपना शरीर में डालिए। हम अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते महाराज जी। हाँ, आ गए ना लाइन पे। आइंदा से ऐसा बदमाशी मत करना, समझे? नहीं तो ऐसे ही चोटी पकड़ के घुमा के मारेंगे। चलो अब जो गीत गा रहे हैं उसमें नाचो, तभी तुम्हारा आत्मा निकलेगा इसका शरीर से। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। ओह आई लव यू डैडी। आवाज चेंज करो वरना शक हो जाएगा। ओ हाँ, आई लव यू डैडी, तू महसूस, तू शैतान। बट यू लव मी डैडी। देख रहे हैं आप लोग, बहुत मेरे कंट्रोल में आ चुका है, हमको अपना बाप मान चुका है। अब इसका आत्मा को हम ट्रांसफर करेंगे इसका शरीर में, और ये मरा हुआ मर्द जिंदा हो जाएगा। आदमी जिंदगी और ये आत्मा, आदमी जिंदगी और ये आत्मा, ढूंढते हैं सभी तुझको परमात्मा। ये मिलन जो कराए वो विश्वात्मा, विश्वात्मा। भर 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 भर। ले वाह हो। पापा आपने मुझे जीवन दान दिया पापा, आई लव यू पापा। खुश रहा बच्चा, खुश रहा। आगे से अपना शरीर में रहना। देखो तुम्हारी पत्नी बेहोश हो गई है, उसको हॉस्पिटल ले, ग्लूकोज चढ़वा ठीक हो जाएगी। लगता है बुढ़ा थोड़ा जोर से चुम्मी ले लिया, बेहोश हो गई है। अरे मेरा सिर का दर्द कर रहा है महाराज जी, हम तो सिर्फ चुम्मी लिए थे इसको, ये सो काहे गई है। एक बार और ले क्या महाराज जी, हमको याद नहीं आ रहा हम इसको चुम्मी कब दिए थे। अरे मूर्ख, क्या चला ये सब? हाँ, क्या चल रहा है? हम इसका भूत निकालना चाहते थे, इसलिए तुमको चुम्मी देने के लिए बोले। यहाँ चुम्मा चटी नहीं चल रहा है, समझे? टकला महाराज का दरबार है, जाओ अपना जाके सीट पे बैठो। मेरे दरबार में कोई बोले ये बात हमको पसंद नहीं है, मेरे दरबार के बाहर बोलना और मेरा वीडियो वायरल करना, समझे? ताकि और भी तुम्हारे जैसा जनता सब मेरे पास आए। और अब आप में से किसी को भी कोई कष्ट है तो मेरा शिष्य काला चिल्ला से आप लोग पूछ सकते हैं। अभी मेरा विश्राम का समय है, मैं विश्राम लेने जा रहा हूँ। महाराज जी मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है महाराज जी, और डॉक्टर 2 लाख रुपया मांग रहा है। अरे तो यार 2 लाख रुपया दे दो, इसमें भी तुम लोग हमसे पूछोगे तभी दोगे क्या? तुम्हारा पति का इलाज करेगा तो पैसा तो लेगा ना, दे दो पैसा। अरे महाराज जी पर पैसा नहीं है ना, डॉक्टर बोला पैसा नहीं दोगे तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं शिष्य? महाराज जी पैसा दे दीजिए, पैसा से मदद कर दीजिए। अरे बच्चा ये पैसा क्या है, ये पैसा एक मोह है, माया है, और माया के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार हम भी माया के चक्कर में पड़े थे, माया हमको धोखा दे दी थी। तुम्हें तो पता ही होगा बच्चा कि ये एक संसार है, और यहाँ जो आया है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये पैसा क्या चीज है तुच्छ प्राणी, इस पैसे के पीछे तुम पड़े हो, पैसा कभी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा पाएगा बेटा। तुम्हारी पत्नी को अगर बचना होगा तो बच जाएगी, मरना होगा तो मर जाएगी, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है बेटा। तुम एक काम करो, टेंशन छोड़ दो, तुम्हारी पत्नी को अगर जिंदा रहना होगा तो डॉक्टर और समय अपने देख लेगा। तुम मौज में आ जाओ और बोलो टकला महाराज की जय, टकला महाराज की जय। तो दोस्तों अगर आप लोग का भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, टकला महाराज जी जब ध्यान से बाहर आएंगे तो जवाब देंगे। और एक बात याद है, पैसा मत मांगिएगा क्योंकि एक माया है और माया धोखा देती है। मेरी वाली तो दे दी, आपका पता नहीं।